दोस्तों यूको बैंक के Q4 अर्निंग रिपोर्ट रिलीज हुए हैं 25 अप्रैल के दिन। और अर्निंग रिपोर्ट थोड़े से दबाव में दिख रहे हैं। सेल्स में डिग्रोथ होता हुआ देखने को मिला, बट ईपीएस कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ निकालती दिख रही है। कंपनी देखें, प्राइस देखें 26.47 का चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली 0.5% के आसपास। मार्केट कैप 33,000 का है, पीच 13 की आती हुई दिख रही है। बैंकिंग बिजनेस को समझें, कॉर्पोरेट बैंकिंग में 36% है, ट्रेजरी में 27% है, रिटेल बैंकिंग में 36% कामकाज करती हुई दिख रही है। लोन वाइज देखें तो पर्सनल लोन देखिए 52% दे रही है, एंड देखिए इंडस्ट्रियल लोन 12%, एग्रीकल्चर 15% है, सर्विसेज आपका 18% लोन दे रही है। लोन ब्रेकअप ने कि होम लोन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो लोन की कैटेगरी वाइज तो अगर बोले जाए तो 49% अच्छे दिख रहे हैं। कार लोन 12% है और 35% अदर लोन से, यानी अदर लोन ही इनके थोड़े कंसंट्रेशन। बाकी बात ये कार लोन होम लोन तो भैया एनपीए कम करने वाले लोन है। अच्छा, लोन ब्रेकअप के थोड़ी देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 32% में, एनबीएफसी में 25% है, मेटल प्रोडक्ट में 17% है, एंड बेसिक में कंस्ट्रक्शन में 7% दिख रहा है। आते हैं मुद्दे पे। सेल्स देखिए कि 6,656 करोड़ की सेल्स ला रही है, जिसमें आपको डिग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नुकसान में दिख रही है, 2468 करोड़ का नुकसान नेगेटिव आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट 801 करोड़ की कड़ी, यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी नेट प्रॉफिट में आते आते 20% की ग्रोथ ईयर एंड क्वार्टर में देखने को मिल रही है। होल्डिंग पैटर्न मार्च 26 के 90% प्रमोटर वेल्थ देंगे। ये पीएसयू बैंक के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम, सरदर्द। 75% कभी भी होल्डिंग होगी, जो सेबी की गाइडलाइन है उसके थ्रू यहाँ पे और भी लिक्विडिटी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एफआईएस की होल्डिंग देखिए डिक्रीज कर रहे हैं, डीआईएस की होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं, करीब करीब 4% डीआईएस की होल्डिंग है। रिटेलर 3% वाले वहाँ पे ऐड करते हुए देखने को यूको बैंक के शेयर प्राइस एक्शन को देखें तो 5 दिनों के अंदर में देखेंगे तो 1% की गिरावट के आसपास दिख रही है। एक मंथ के अंदर में 12% स्टॉक बढ़े हैं, 6 मंथ के अंदर में 17% स्टॉक बढ़े हैं, एक साल के अंदर में 13% की स्टॉक गिरावट। अभी देखा जाए तो स्टॉक में जो गिरावट थी, गिरावट के थ्रू बाइंग आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक का 52 वीक लो रेंज को अगर देखा जाए तो 22 का लो लगा चुकी है, अभी 26 के प्राइस पे चल रहा है, यानी लो से बाइंग आती हुई स्टॉक में करंटली दिख रहा है। यानी लास्ट जो मूवमेंट है लो से बाइंग आ रही है, एंड 50 का हाई देखा जाए तो 35 की हाई लगा चुकी है, यानी 35 के हाई पे स्टॉक बैठी हुई है। स्टॉक के रिजल्ट खराब हैं, लो से बाइंग आ रही है, ये भी डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। रिजल्ट सपोर्टिव नहीं है जो मूव 1 मंथ के अंदर में जो हुआ है। थैंक यू फ्रेंड, आपका कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।